हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसन बा। और आई थिंक मैंने सही बोला होगा कि मैं आज अगर गलत भी बोला है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो क्या है आज है 5 तारीख और मेरा पता है मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। वैसे मुझे खाना बनाना है पर मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है और मैंने 18 को खाया था लास्ट। अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो मम्मी मेरे को लगा छिपकली। हाँ तो मैंने 18 को लास्ट खाया था और मैं नैना खाना जो है वो बनाना है और राजा मेरे से बोल रहे थे नहीं खाओ नहीं खाओ। राजा मुझे बोल रहा है कि मत खाओ, जब इतने दिन कंट्रोल कर लिया, पर मैंने बोला यार अभी खाने पीने का टाइम है पर मेरा मन कर रहा है यार। और 18 के बाद आज 5 तारीख है तो मान के चलिए 13 दिन बाद मतलब 13वें दिन मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा। तो बहुत मन कर रहा था मेरा सच में। पता मुझे ना खुशबू ऐसी लग रही थी जैसे कहीं कहीं से मुझे पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही हो। पता नहीं ऑटोमेटिकली आ रही थी। इनने मुझे बहुत मना किया है तो मैंने बोला यार एक मंगवा दो बस। पापी पेट के क्रेविंग हो रही थी इनको बहुत आज मुझे क्रेविंग हो रही है पता है। और मेरी ऐसे क्रेविंग होती नहीं है 15-20 दिन में एक बार। बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं पर इस बार मुझे पिज़्ज़ा के लिए इस वाली में हुई है। याद करो हमने पिज़्ज़ा हट में भी खाया ना बीच में 3 महीने जा जाके। मतलब पसंद बेबी को पिज़्ज़ा पसंद आ रहा मतलब चटोरा है मतलब तुम पे जा रहा है। चटोरा चटोरा नहीं कैसे कह सकती हो, चटोरा या चटोरी है? चटोरी होगी, राजा के लिए चटोरी है। लेकिन कमेंट्स में आ रहे हैं लोग कि कुछ की मुझे लगता है पर लड़का है। आपको भी लगता है? मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि तुमको भी लगता है क्या? कमेंट में आ रहे हैं पर मैं बता रही हूँ मुझे क्यों लगता है। पता चलेगा क्योंकि मैंने सपना देखा है इसलिए। अच्छा सपना देखा? मैंने सपना देखा। सपने तो सच्चे होते हैं। तुम्हारा दिल टूटेगा अपने। हाँ मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे को तो बेबी गर्ल चाहिए क्योंकि तो बेबी गर्ल है ना ये। एक बेबी गर्ल है यार मैं चाहती थी कि 2 बेबी बॉयज है ना हमारे पास। मैं चाह रही थी कि ना हम लोग के यहाँ बहुत मेल ही मेल है। मतलब हम लोग के यहाँ बहुत ही मेल ही मेल है। मतलब बोजो मेल, गूगल मेल, राजा मेल और वो डुग्गू मेल, लाली एक फीमेल है। वैसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बट फिर भी। तो मैं चाह रही थी कि एक फ़ीमेल हो जाए जो मतलब मैं भी चाह रही हूँ वैसे लड़की। तो डोमिनोज से ऑर्डर किया है और पिज़्ज़ा हट क्योंकि दूर है जा नहीं सकते थे और मैं जाना भी नहीं चाह रही थी। आज मैं थोड़ा कंफर्टेबल थी, मेरे को लगा यार जो कंफर्टेबल लगे वो पहनो। तो यार मैं अभी मैक्सी वगैरह में भी व्लॉग करूँगी तो प्लीज़ अगर कोई कुछ बोले तो यार मेरे लिए पता फ़िलहाल ये बहुत कंफर्टेबल है। मेरे लिए आज तक का राजा का ये बेस्ट गिफ्ट है। मैं इसे पहनती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मतलब इतनी शांति, इतना अच्छा लगता है कि पूछे मत। बैठ के फोकस नहीं करा देखो। हाँ तो मैंने बैटरी चेंज करी। थैंक यू सो मच। जिद करके आया है पता है आपको, राजा कभी नहीं करते थे अब कर रहे हैं नाटक। सबसे बड़ा वाला बना है, सबसे बड़ा वाला। हाँ मेरी चप्पल सोफे में घुस जाएगी, मैं दे दूँ। हाँ ऐसे फेंक दी। ये आ गया हमारा डोमिनोज। गर्मा गर्म है यार, टूट पड़ो। इससे स्मेलिंग सो गुड। हाय हाय किस किस का मन कर रहा है? फ्राइडे पिज़्ज़ा डे। बड़ा पिज़्ज़ा खुशबू से कंट्रोल नहीं हो रहा है। फोटो बनती है तो यहाँ खाना है या पीछे खाना है? टेल मी। ऑफ कोर्स पीछे। यहाँ कौन खाएगा? तो ये पिज़्ज़ा खाते हैं चल के, बड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा। चलिए मैं जल्दी से चलती हूँ, प्लेट्स निकालती हूँ और इस पर स्प्रिंकल्स करते हैं और पेल लेते हैं। उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। द ओनली क्रेविंग जो मुझे होती है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ये हमारी फेवरेट लाइट है ना राजा? हम इसी लाइट में मस्त बैठे रहते हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना। जल्दी सोना जल्दी उठना। तो मेरी मदर इन लॉ आई थी ऊपर, हमने उन्हें पिज़्ज़ा खिलाया। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं और मेरे को पता भी नहीं चला तो मम्मी आते साथ ही ऊपर आ गई। तो हम खा ही रहे थे, फिर उन्होंने पिज़्ज़ा खिलाया और अभी मम्मी नीचे गई हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या बात हुई है, क्या हुआ है थोड़ी देर में। और फिलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम करने। तो मेरे को ना थोड़ा सा सामान चाहिए था और मेरे को थोड़ा सा नीचे वॉक करके आना था। तो मम्मी पापा अभी आए थे, जिस टाइम मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है उसके 10-15 मिनट बाद आए हैं। तो मम्मी ऊपर आई थी और मैं थोड़ी सी सांस फूल रही मेरी। 1 मिनट थोड़ा सांस ले लेनी चाहिए। तो उस टाइम हम खा ही रहे थे तो हम लोग को पता नहीं था मम्मी आई है। तो एकदम से बेल बजे। हम लोग को लगा इतने बजे कौन आता है, ऐसा हम लोग घर कोई आता नहीं है। बेल बजे फिर हमने देखा तो मम्मी आई थी। तो फिर उस टाइम पिज़्ज़ा था तो फिर मम्मी को भी पिज़्ज़ा खिलाया। तो कहते हैं ना मतलब खाना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यही होता है। तो मम्मी का सडन से एकदम से प्लान बना था। मुझे अच्छा लगा कि चलो यार मम्मी आ गई
फिर मम्मी पापा ने बताया, मतलब मम्मी आई थी, पापा तो नीचे ही थे, तो मम्मी ने बताया कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जा रही हैं परसों, और वहाँ से फिर वो लोग उज्जैन जाएंगे क्योंकि शिवरात्रि है, तो थोड़ा घूमना था उन्हें। उज्जैन मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो अभी मतलब शिवरात्रि 11 की है, तो परसों 7 तारीख है, तो 7 को जाएंगे वो, आएंगे वो 13-14 तक। उसके बाद फिर वो लोग वापस चले जाएंगे जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र है। और फिर वो कह रही थी कि फिर हम 15-20 दिन क्वारंटाइन होंगे और फिर हम वापस आएंगे, मतलब यहाँ पे देखने के लिए। तो पहले मुझे लगा कि मम्मी आ गई, फिर अब मम्मी का ये है कि शिवरात्रि के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो परसों जाएंगे वो लोग इंदौर, और उसके बाद फिर वो जाएंगे वहाँ से उज्जैन। तो बस ये था। तो मम्मी से तो ऐसे बात, ऐसे ही फिर मम्मी से थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, और फिर एक वो भी चल रहा था, गोद भराई वाली बात भी चल रही थी मम्मी से कि गोद भराई का क्या होना है, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो हम लोग है ना दिल्ली साइड में, मेरी मम्मी पापा हरियाणा के हैं, तो ना हम लोग के यहाँ ना गोद भराई होती है, हम लोग के यहाँ कुआं पूजन भी होता है। तो बात चल रही थी, मम्मी ने बोला कि हम लोग के यहाँ कुछ नहीं होता है, और होता भी है ना तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, यानी कि जो मेरी दादी सास है, उनने उनके लिए नहीं किया। तो मम्मी कह रही थी कि जब हमारे लिए नहीं हुआ है तो हमें भी नहीं पता है कि कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने मना किया गोद भराई के लिए कि गोद भराई का नहीं पता हमें कुछ भी। तो पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है, मुझे तो खुद नहीं पता। तो मैं राजा से कह रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊँगी, मेरी मम्मी मेरी गोद भराई कर देंगी। और कुआं पूजने का भी नहीं होता है, कुआं ही पूछता है। अगर आप लोग हरियाणा साइड के होंगे, नॉर्थ साइड के होंगे तो वहाँ पूछता है, या यूपी साइड के भी होंगे। ये लोग ना हरिद्वार साइड के हैं, तो मम्मी कह रही थी उनके मायके साइड में पूछता है सब कुछ, और गोद भराई भी होती है। पर जब उस टाइम पे हुई थी तो वो छोटी थी, जब उनके भाई की शादी हुई थी, तो वो कह रही थी कि हमारी सास ने नहीं की तो हमें भी नहीं आती ऐसी गोद भराई करनी। तो गोद भराई का मेरा सपना टूट गया, मुझे नहीं पता है। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट एक नामकरण की पूजा होती है, हमारे तो छठी की पूजा भी नहीं होती। हम लोग क्या है ना छठी की पूजा भी होती है, मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, हम लोग क्या है ना हर तरह की वो होती है जो भी होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वो हो रही थी, उदास थी। तो राजा मुझसे बोल रहे थे कि तुम उदास मत, तो मैं करा दूँगा तुम्हारे लिए, और एक होटल बुक कर लेंगे, वहाँ पे करा दूँगा। फिर मैंने बोला कि हमें तो कुछ आता नहीं है, और हमें क्या मालूम यार कहाँ से क्या कराना है, तो नहीं पता। तो वही थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ काम करूँ या वो करूँ। मैंने कोई सब्ज़ी नहीं काटी, तो थोड़े से मूड फ्लक्चुएट भी होते हैं आपके, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, इसलिए मेरे को लगा यार नहीं होगी। एक्चुअली मैंने, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गोद भराई, और मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड थी कि शायद होगी, पर यहाँ पे नहीं होगी। तो अब क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो राजा भी नहीं जाने दे रहे, मैं कह रही थी मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ, तो ये मम्मी के पास भी बोल रहे कि तुम जाओगी तो फिर तुम नहीं आओगी 4-5 महीने। तो मैंने बोला जब मैं आऊँगी मम्मी के पास जाके 40 दिन के बाद में, तो पता नहीं यार, मैं भी हिसाब ही कर रहे, पता है यहाँ करना मेरे को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली में क्या है, मेरी ना लव मैरिज है, तो मैं हूँ पंडित ब्राह्मण, अगर आप मुझे जानते होगे पहले से। राजा लोग जो हैं वो राजपूत हैं, तो थोड़े से कल्चर डिफ्रेंशिएट या कुछ थोड़ा बहुत अंतर पड़ता होगा, पर थोड़ा बहुत है ऐसा। तो वो है थोड़ा सा कि लव मैरिज है और एकदम इंटर कास्ट भी है, तो थोड़ा सा पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज रहती है कि वो चीज़ होनी है और या नहीं होनी है। तो थोड़ा सा वही लग रहा था मुझे कि शायद हो। तो मुझे लगा था कि मैंने पता बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और वीडियोस में ऐसे ऐसे सज रहे थे जिनकी गोद भराई थी, पूरा मेकअप, पूरा ज्वेलरी, और पूरा फंक्शन के पूरा रेडी होते हैं ना। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देख डाली। और जब आप बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं ना, तो आपकी उम्मीद भी फिर रहती है कि शायद होगा। फिर मेरे को लगा ठीक है, अगर नहीं होती है ना तो फिर कोई वो भी नहीं है, अगर उनकी सास ने नहीं की तो उन्हें नहीं आती है। बल्कि मम्मी के यहाँ पे होती है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के मायके साइड में होती है, और इन लोग के यहाँ पे भी होती होगी, पर इन लोग के यहाँ वो कल्चर को कंटिन्यू नहीं रखा गया, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था मुझे। तो ये मुझे खुश भी करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने बोला तुम क्या कर लोगे, मतलब तुम्हें थोड़ी ना पूजा करनी आती है, तुम क्या औरतों की तरह कुछ कर पाओगे। जैसे लेडीज़ होती है वो अपने उससे करती हैं कि उन्हें पता होता है क्या करना है, कुछ गलत भी तो नहीं होना चाहिए ना इसके उसमें। मतलब पता है इस घर में आपको मालूम है मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, और हिसाब आता तो मैं एक बार आज पता है मेरे लिए ऑफिस नहीं गया, मेरे कल रात में ना पैर में एक दर्द था,
और फिर मेरी ना नेक में भी दर्द था एक जगह पे, तो फिर इन्हें ना थोड़ा सा भी लगता है तो एक चीज़ लगती है कि कोई हो ना हो, राजा तो है। तो इसलिए आज ये बोल रहे थे कि मैं देखता हूँ तुम्हें और तो नहीं दर्द है और फिर दोबारा ना हो जाए, तो आज ये रुके रहे। और आज इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखा है ये कि मैं ज़्यादा काम ना करूँ। तो आपको पता है मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने आज सिर्फ बर्तन राजा के साथ कराए हैं और पिज़्ज़ा खा लिया था। मूड मेरा बहुत अच्छा था, मेरा मूड अच्छा नहीं है फ़िलहाल अभी, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी फ़िलहाल, और ये बहुत नॉर्मल है, आपको आता रहता है यार कभी कभी। आपको पता है अपनी ज़िंदगी में ना इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आके टूटे। तो मैं रखती तो नहीं हूँ, पर कभी कभी तो यार एक कॉमन इंसान की तरह मैं भी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, पर फिर वो एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं होती है। पर राजा पता पूरी कोशिश करते हैं, आपको पता है। इसीलिए आप एक चीज़ देखिएगा, मेरा बर्थडे हो चाहे मेरी एनिवर्सरी हो हम लोगों की, या एक छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो आपने देखा होगा कि राजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे पता है मैं उन्हीं के भरोसे हूँ। और एक तरह से अगर आप किसी के भरोसे रहते हो ना, तो आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी हर चीज़ और इतना प्यार इतना सब राजा इसलिए ही करते हैं ताकि राजा मुझे ये महसूस ना कराएं कि मैं एक भी तरह से थोड़ी सी अलग हूँ। पगली अब रुलाएगी क्या? नहीं, पर राजा करते इसीलिए, पता है आपको। नहीं, छोटे से अपना एक काम करो ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए क्या? पागल हो क्या तुम, इतने अच्छे हो, मैं ये बता रही हूँ। इसलिए करते हैं, कुछ लोग उसे शो ऑफ समझते हैं, कुछ समझते हैं। पर आपकी लाइफ में ना जब लोग नहीं होते हैं तो एक ही इंसान आपकी लाइफ को ना स्वर्ग बना सकता है, जो राजा ने बनाई है। और किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बस मुझे। खैर नहीं होगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर रिचुअल फॉलो नहीं होता है तो नहीं होता है, तो नहीं बनेगी, तो हम लोग कुछ और करेंगे। आज एक वीडियो देख रहे थे ना, जहाँ पे किराए के बाराती मिलते हैं। ये यही कह रहे थे किराए के लोग ले आएंगे। हम उसके लिए किसके लिए गोद भराई के किराए के लोग ले आएंगे। यूपी में कोई अपना दुकान है, जैसे वो पिक्चर आई थी सो मंगल सावधान आई थी, कौन सी आई थी हाँ। पिक्चर, उसमें किराए के बाराती रहते थे हम लोग। हाँ और सुशांत सिंह वाली। हाँ हम लोग किराए के लिए वो आई थी, वो शुद्ध देसी बेबी शावर के रोमांस। लिए किराए, हाँ शुद्ध देसी रोमांस, बेबी शावर के किराए के लिए लोग ले आएंगे। क्या दिक्कत आपको आता है, कुछ नहीं आता ना, मैं वही बोल रही थी, जब कुछ आता नहीं है तो करना भी अरे नहीं आता चाहिए। क्या नहीं है, पंडित जी को सब आता है अपने आगे। पंडित जी राजा मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने कभी किसी की गोद भराई देखी नहीं है। पंडित जी को तो मालूम होगा ना। जब घर में होती ही नहीं है तो क्यों करेंगे? फिर वही यार, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करते रहोगे। तो बात ये है, इन्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूँ तो ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी करा के करा दूंगा, मैं किराए के लोग ले आऊंगा। और क्या? मैं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो देखते हैं यार। अरे तो जनता जनार्दन है ना अपना, यार मोहल्ले के लोगों को बुला लेंगे, अपने फैमिली वाले हो जाएंगे 2 5 10 है। दिल्ली से तो हरियाणा से आपके लोगों को बुला देते, फ्लाइट की टिकट भेज देते। मैं तो कह रही हूँ मुझे हरियाणा ही जाने दो। हरियाणा जान दो ऐसे समय में। पगली है का? पगली रुलाएगी क्या? तो डायलॉग है, पगली रुलाएगी क्या? मैं बस यही है, मैं आपको पता है मेरे को मन करा मैं किसी से गले लग के बहुत ज्यादा रोने का आ मन जाओ ना हो रहा मेरे पास, मेरे कंधे हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं जो अपना इमोशनल रहते हैं, पड़े जाते हैं ना आराम से जल्दी से। तो मैंने भी बीच में आके सब्जी बना दी है, और ये है करेले की स्वादिष्ट सब्जी, काफी क्रिस्पी और अच्छी बनती है। तो ये सब्जी ना कुछ लोगों ने ट्राई करी थी और उन्हें कमेंट किया था, उनके हस्बैंड को बहुत पसंद आई है। एक ने आई थिंक वो कमेंट मैंने किसी व्लॉग में लाइक 5-6 दिन के व्लॉग में पिन भी किया है। तो ये सब्जी की रेसिपी मैंने आपको आई थिंक किसी व्लॉग में बता दी थी। तो अभी मैं आई हूँ रोटी सेकने, और राजा अभी हम क्या देख के आए हैं? हम देख के आए स्प्लिट्सविला। स्प्लिट्सविला देख के आए हैं। स्प्लिट्सविला हम लोग स्प्लिट्सविला देखते हैं, बिग बॉस देखते थे, इस बार नहीं देखा है, पता बहुत बोरिंग लग रहा है। रोडीज और रोडीज नहीं देखते हम वो देखते हैं इंडियाज टॉप मॉडल। नेक्स्ट टॉप मॉडल। इंडियाज टेक्स्ट मॉडल। इंडियाज टेक्स्ट मॉडल। इंडियाज टेक्स्ट मॉडल। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल। इंडियाज टेक्स्ट टॉप मॉडल बोलो। इंडियाज नेक्स्ट टॉप नहीं, इंडियाज टेक्स्ट टॉप मॉडल। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल। अरे हेरोइन ना 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 ना
कौन है? कौन है जिसने राजा को मुड़ के नहीं देखा? Who is he? Who is he? Like, कौन है? रसोई में कौन है? रसोई में कौन था? मैं थी, तुम थी, या मूवी थी, या गूगल थी? मैं थी, तुम थी, कौन था? मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मुझको मैंने तुमको, शायरी आ गई। आशिक तो ये मेरा बड़ा चिमटा कहाँ है? नहीं। ये तो मेरा छोटा चिमटा है। हमारा बड़ा चिमटा कहाँ है? नहाने गए। मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? राशि बहन, रोसी बहन, राशि बहन, मैं थी। राशि बहन। इसमें यहाँ से ना होल हो गया मेरी रोटी में। रोटी में छेद है, छेद है। रोटी में छेद है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही हूँ और फिर खाना लगा रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी दही लेंगे और करेले लेंगे और खाना बस। और पेल लेंगे। हाँ बस डिनर जो है। थोड़ी सी दही लेंगे, करेले लेंगे और खाना पेल लेंगे। और खाना पेल लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के डिनर के बाद आज मैं उठी हूँ। एक्चुअली मैं उठ पहले ही की थी। मैंने नाश्ता किया है और मेरी हाउस हेल्प पे काम करी गई है। मैं दोबारा सो गई। एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती हूँ या ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे मूड में नहीं होते हो, या फिर किसी से भी ऐसा होता है कि लड़ाई हो गई है या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वैसे। बस मैं थोड़ा सा यह है कि मेरे साथ मैं मूड स्विंग्स वगैरह की है प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं करती जिस दिन उस दिन मैं सोती हूँ। तो ये होता है कि मेरे को लगता है जिस दिन मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ उस दिन मैं सोती रहती हूँ। तो मेरी हाउस हेल्प पे जब काम करी गई मेरे को लगा मैं सो जाती हूँ। अभी मैं चाय बनाऊँगी, अदरक रखी हुई, बता नहीं कैसे लगती है ऐसे उठा के। तो चलिए मैं चाय जल्दी से चढ़ाती हूँ और चाय पीऊँगी ताकि मेरी नींद जो है ना वो खुल जाए। तो ना मैं एक जगह पे इडली और डोसे का आटा भिगो रही हूँ। मैं बहुत टाइम से आई थी, 20-25 दिन तो हो गए होंगे मैं बोल रही थी, अब उसके बाद मैंने भिगोया भी नहीं। और क्योंकि वीकेंड आ रहा है, संडे आ रहा है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि चेंज हो जाए। बहुत दिन से हम रोटी पराठे पूरी सब्जी, कल पिज़्ज़ा खा लिया था, अब हर दिन तो बाहर का नहीं खा सकते ना। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं डोसे और इडली का आटा भिगो देती हूँ। तो मैं ना इस बार क्या करूँगी, इडली को और थोड़ा फ्लफी बनाने के लिए जब मैं आटा पीसूँगी, आई थिंक मैं शाम तक पीसूँगी या रात तक पीसूँगी, जब भी मैं आटा पीसूँगी इडली का, तो ना उसमें ना मैं 1 कटोरी या आधी कटोरी, उसमें मैं आधी कटोरी चावल उबाल के डाल दूँगी। क्योंकि बॉयल्ड राइस नहीं है मेरे पास। वैसे आप बॉयल्ड राइस भी यूज़ कर सकते हैं, पर बॉयल्ड राइस से ये होता है कि बॉयल्ड राइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो इडली है ना वो बनेगी, डोसा नहीं बनेगा। तो मैं एक जगह पे ना उबले चावल जो कि घर में उबाले हुए स्टीम्ड राइस को भी पीस के रखूँगी। जब मुझे इडली बनानी होगी उस टाइम पे मैं उसे उसके साथ मिक्स कर दूँगी। उससे पता बहुत अंतर पड़ जाता है, आपकी इडली जो है बहुत अच्छी सॉफ्ट बन जाती है, फूली बन जाती है। तो चलिए मैं 2 लोगों के लिए भिगो रही हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज तो कल चले जाएंगे, क्योंकि कल ही हम लोगों को इसे खाना होगा और कल वो लोग चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो लोग रहेंगे नहीं खाने के लिए, क्योंकि अगर ये रात तक पिसता है तो इसे हम अगले दिन दोपहर तक खा पाएंगे, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इतना वो भी नहीं है टाइम। मैं भिगो रही हूँ, ये 2 बर्तन ले रही हूँ, ये है। तो मैं ये वाले चावल लेके आई हूँ, ये इडली डोसे के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये रिलायंस फ्रेश से लाई थी मैं, इस पर टैग लगा और 26 रुपीज़ kg है। एक बार ही मैंने बनाया। क्या है ना, आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए। 90-100 रुपये के बासमती की 3 कटोरियाँ निकालने से अच्छा है कि आप ये वाले चावल ले लीजिए। ये चावल उनके बहुत क्लीन आते हैं, ठीक है ना, आपको इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ना कहीं और से लेते हैं ना एक किनकी, तो काफ़ी ज़्यादा ना उसमें पत्थर आते हैं, लाइक पत्थर क्या बोलते थे, पत्थर वो स्टोन्स। यह है 1 कटोरी उड़द की दाल। अब मैंने भिगो रही हूँ, आधे घंटे बाद आके मैंने एक बार धोऊंगी,
उसके बाद फिर मैं इन्हें भिगो के ही रखूँगी। तो अभी शाम तक मैं जाऊँगी अपनी मदर इन लॉ के पास, और शिवरात्रि है ना, तो अब मेरे को लगा था कि हम लोग साथ में बनाएंगे, पर कोई नहीं, मम्मी को भी लग रहा है कि उज्जैन जाना है। मम्मी पापा पहले भी उज्जैन गए थे, अभी पिछले साल गए थे उज्जैन महाकालेश्वर, तो उन्हें लग रहा था इस साल भी जाना है। तो कुछ नहीं था, हम लोग बना लेंगे मैं और राजा शिवरात्रि, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम लोग का ये, और सारे त्यौहार आप लोग को पता है हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मैं कचनार सिटी लेके चलूँगी। अगर आप लोग जबलपुर के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, मैं आप लोगों को लेके चलूँगी, ठीक है। शिवरात्रि वाले दिन नहीं लेके जा पाऊँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। मैं आपको एक दिन पहले या एक दिन बाद, आई थिंक एक दिन पहले ही चल लेंगे, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मम्मी पापा जाएंगे तो मैं शाम को मम्मी के पास जाऊँगी, और ब्लॉग में अगर हो पाया तो लेके आऊँगी, जाके घूम के भी आना। फिर पता ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में ना हम तो पैक होने ही वाले हैं, मम्मी पापा भी ऐसे पैक होने वाले हैं कि वो कहीं नहीं जा पाएंगे। मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, लाइक इमोशनल हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक बताती हूँ, कल मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी थी, राजा बैठे थे, थोड़ा सा वो हो रही थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी यूट्यूब पे। मैं बहुत एक्साइटेड थी गोद भराई के लिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम पे कि मैं सपने देख रही थी जो कि ना टूट गए हैं, तो वही थोड़ा सा मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, और शायद ये चीज़ मुझे आज भी लग रही है। तो मैं सो रही थी, तो मेरा सबसे अच्छा वो रहता है, ये करना नहीं चाहिए आपको, जिस दिन मेरे कुछ भी होता है ना, मतलब मेरा मन नहीं होता है कुछ अलग से, तो मैं ना सोती रहती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। चलिए मैं चाय पीती हूँ, यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत सारे लोग दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरी बहुत सारी बातें समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।